प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ इस समय लाइव और थ्रू है, उनका मैं रुख कर सकता हूं। प्रियंका कक्कड़ में सीधा रुख करता हूं, आपके नेता संजय सिंह, आपकी नेता फॉर्मर सीएम आतिशी सिंह, उनका सीधे तौर पर कहना है कि राहुल गांधी इज एक्टिंग ऑन बिहेस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी बीजेपी की तरफ से एक्शन कर रहे हैं पूरा। अमित जी सभी को नमस्ते। ठीक ही तो कह रहे हैं अमित जी, कल तक तो नो कमेंट कह रहे थे और कुछ दिन पहले डिस्क्रेडिट कर रहे थे युवाओं की मूवमेंट को और बता रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस का ही छात्र विंग है जो मूवमेंट को उठा सकता है। छुट्टी पे जाने से पहले ऐसा कह रहे थे, छुट्टी पे आने के बाद नो कमेंट किए। आज जाके एक हाई लेवल सिक्योरिटी, बहुत ही हाई सिक्योरिटी होता है पीएम रेजिडेंस, आपको पता है, वहां पे बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि एलओपी बैठ जाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, कोई उनके लठ नहीं बजाता, कुछ दिक्कत नहीं होती। आज सडनली उनको स्टूडेंट्स का मुद्दा याद आ जाता है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है, सुनिए ना, क्यों नहीं आप क्यों नहीं, इनको कोई फर्क पड़ता है? देश के अग्रवाल थोड़ी बजा देंगे उनको। स्वामी जी को मार दिए, या अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दिए। प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो मुद्दा है ना, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से बहुत बड़ा हो गया है और अगर हम इसको ऐसा रुक देंगे तो आपके नेता, एक सेकंड मैडम, आप ही के नेता हैं आतिशी, उन्होंने तो हम मीडिया तक पे सवाल खड़ा करा कि मीडिया राहुल गांधी को कैसे कवर कर रहा है। वही तो आज वो कह रही है जुगलबंदी है बीजेपी और कांग्रेस की, और उसके साथ मीडिया की भी जुगलबंदी हो गई है। बिल्कुल है। देखिए आज मीडिया क्या चला रहा है कि 2 मंत्रियों को भाजपा ने भेजा एलओपी राहुल गांधी को मनाने के लिए। वो कौन है मनाने वाले? रूटे रहने दो उनको। मनाना है तो सोनम वांगचुक जी को मनाओ, मनाना है तो छात्रों को मनाओ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू करो, वहां पे मुद्दा है। मैं आपका शो के माध्यम से आप एक एलओपी अगर एलओपी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर पहुंच गए हैं और उनसे होम सेक्रेटरी और एक केंद्रीय मंत्री मिलने जा रहे हैं तो सेंसिटिविटी है ना। देखिए आप लोग मुद्दा शिफ्ट करने में लगे कोई हैं। शिफ्ट मुद्दा नहीं कर राहुल गांधी नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। तो प्रियंका कक्कड़ तो आपके नेता संजय सिंह मुद्दा शिफ्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने के लिए बिठा दिया है। नरेंद्र मोदी के इशारे पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं, ये संजय सिंह कह रहे हैं। आतिशी कह रही है जुगलबंदी है। मैं भी तो यही कह रही हूं कि आप लोग वापस इसको बीजेपी वर्सेस मोदी वर्सेस राहुल गांधी बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि आपको पता है कौन जीतेगा। फिर ये मत कीजिए। स्टूडेंट्स के साथ खड़े होना है, जिनके ऊपर कल इतनी स्टूडेंट के साथ खड़े हुआ है, पूरा देश स्टूडेंट के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब आंदोलन की ये आंदोलन कांग्रेस अब प्रॉब्लम ये हो गई है क्योंकि सीजेपी आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी है। प्रॉब्लम ये हो गई आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस को कैसे माइलेज मिल रहा है इस पूरी कहानी के अंदर। असली कहानी ये है प्रियंका कक्कड़। देखिए राहुल गांधी इज गेटिंग द माइलेज, और आप कह रही है कि लठ बजने चाहिए, कोट एंड कोट। आप स्पोक्स पर्सन कह रही है कि राहुल गांधी को लठ बजने चाहिए। अरविंद केजरीवाल पे कितने लठ बज गए थे? मैं कह रही हूं बजने चाहिए देश के लॉबी पर। मैं कह रही हूं ये लोकतंत्र की परिभाषा है आप लोगों की। आप मेरी बातों को ट्विस्ट मत कीजिए। बिल्कुल आपने बोला राहुल गांधी के डिफेंस में प्रियंका कक्कड़ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। आपने बोला लठ बजे। मैंने बोला कि पुलिस अब रिवाइंड करिए, देखिए आपने बोला लठ बजे हैं कि राहुल गांधी के। देखिए मैं कह रही हूँ कि पुलिस को अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कल स्टूडेंट्स के इतने लठ बजा दिए उन्होंने। आप मेरी बात का तात्पर्य समझे, और आप भी यही कर रहे हैं। आप राहुल गांधी पे फोकस ले जा रहे हैं। कौन है राहुल गांधी? छुट्टी पे जाए वो वापस। स्टूडेंट्स मुद्दा है। और प्लीज मुझे एक नंबर जो हमारी पार्टी ने जारी किया है हर मेडिकल और लीगल हेल्प के लिए, वो आपके शो पर बोलने दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे अभी भी मिसिंग हैं। बहुत बच्चों का पता नहीं चल रहा। आप बात कर रहे थे पैलेट्स नहीं, ये फेक न्यूज मत फैलाइए, ये फेक न्यूज मत फैलाइए कि बच्चे मिसिंग हैं। पहले कल फेक न्यूज चलाई कि पैलेट गन चलाई गई, फिर अब कह रहे हैं कि आप फेक न्यूज ये फैला रही है कि बच्चे मिसिंग है। डोंट ये फेक न्यूज मत चलाइए, बच्चे मिसिंग है। मैं अजय उपाध्याय आपका रुख करता हूं। इस समय कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करा कि ये आम आदमी पार्टी के लिए ट्वीट किसने लिखा है, अमित मालविया ने या राघव चड्ढा ने? सीधे तौर पर तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ऑपरेट कर रही है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बड़ा विषय बना दिया इस पूरे को कि कवरेज तक क्यों हो रही है राहुल गांधी की।
अमीश देवगन जी, आज ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, प्रश्न आज इस देश के लाखों नौजवानों का है। आपके नेता ने बोला अब मुझे कि पूरी बात राघव चड्ढा और अमित मुझे मालवीय पूरी ट्वीट कर बात रहे हैं कर सब लेने कुछ। दीजिए। मुझे वो पूरी कह रहे बात, कौन है राहुल गांधी, मुझे विदेश पूरी- से छुट्टी पर आए और धरने पे भाई बैठ गए। एजेंडा मत चलाइए ना, एजेंडा आज एजेंडा चला रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हैं, आपको है एजेंडा मैं चला रहा हूं। आपको हिम्मत मेरे है को तो बहुत जाइए हिम्मत है। स्टूडियो से एजेंडा बाहर। अब बताइए ना, स्टूडियो से एजेंडा कौन बाहर चला रहा है? जाकर एक रिपोर्टिंग करके दिखा दीजिए। आप दिखा देंगे। नहीं है हिम्मत आप आप में। धमकी दे रहे हैं क्या? मैं एकदम कह रहा हूँ, हिम्मत हो तो जाइए। मेरे में पूरी आपके हिम्मत लिए है, हमारे रिपोर्टर गांधीवादी ग्राउंड पर है। गांधीवादी मैं अभी जूते जंतर का मंतर माला शो के आ लेकर रहा बैठा हूं। हुआ। मैं अभी जंतर मंतर आप शो के आ जैसे रहा हूं। लोग जाइए, हिम्मत मैं बिल्कुल गया था अभी। आप जैसे गोदी पत्रकार का सेवा करने के लिए वहां आम जनता गांधीवादी तरीके से जूता का माला लेकर के तैयार। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने यही किया। करेंगे आप लोग अभी भी यही करेंगे। अभी भी यही कर रहे क्या हैं। अभी भी कर रहे हैं? शांति नहीं, शांति क्या? आप कमाल, एक सेकेंड, आपका नेता बोल रहा है, आपका नेता बोल रहा है। एजेंडा नहीं चलने दूंगा मैं, मेरी बात नहीं, करने एजेंडा दीजिए। क्या नहीं चलने मेरी देंगे? बात करने आप हमारे दीजिए। चैनल में बैठे हैं, अपनी कौन बात कर नेता रहे हैं। क्या कहता है उससे लेना देना नहीं है। आज देश के नेता प्रतिपक्ष के नाक से और मुंह से खून निकल रहा है, आप दिखा रहे हैं। चैनल पर दिखाइए जरा वो चेहरा, ये लाइव ये चेहरा लाइव दिखाइए। धमकी दे रहे हैं कि उनको पीटा जाएगा। ये अराजक अर्बन नक्सली कांग्रेस है। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं ऑफेंड नहीं हुआ। ये क्या करना चाह रहे हैं? बीच में ये नहीं आप किया है। एक सेकंड, बीच में आप नहीं। देश की आप प्राइम धमकी ऑपोजिशन मत दो, पार्टी आप है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पब्लिक, आप कह रहे हैं चूते से पब्लिक स्वागत करेगी। तो आपकी जो हारे हो रही है उसका क्या हो रहा आप है? जैसे दलालों को देश की जनता क्या बोल रहे हैं? क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? छात्र देख रहे अजय हैं। अजय दलाली उपाध्याय, बंद कीजिए। अजय उपाध्याय, देश के नौजवानों के साथ खड़ा अजय होइए। उपाध्याय, आज देश का नौजवान चाहता है कि आप उसके साथ खड़ा अजय उपाध्याय, अपनी भावनाओं को आज कंट्रोल में जिस तरह रखिए, से अपनी सैकड़ों भावनाओं को छात्रों कंट्रोल में को मारा गया रखिए। है। ये गाली गलौज की लाठियों से। भाषा, ये कोई गाली बदतमीजी गलौज मत नहीं है, करिए। लेकिन दलाली ये मत गाली कीजिए। दलाली करते होंगे आप, मेरे को मत बोलिएगा। दलाल है। ये भाजपा के दलाली बंद कीजिए। देश के छात्रों कैसी के बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग के प्रवक्ता ऑन एयर? एक ना 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 ये नहीं चलेगा भैया। ये धमकी कांग्रेस ऑफिस में जाके देना, ये कांग्रेस ऑफिस में जाके धमकी देना। एक सेकंड उत्तेजित हो रहे हैं। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। ऑडियो डाउन करिए, इनका चेहरा हटाइए अभी। एक सेकंड, ओके, कर लेंगे। देखिए, दलाली का इतिहास अगस्ता वेस्टलैंड से लेके बोफोर्स तक किसका है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विषय पर आता हूं और विषय की बात करनी बड़ी जरूरी है। मैं आनंद रंगनाथन के बाद चलता हूं। आनंद रंगनाथन, आपके विषय है 40 सेकंड में, आप अपनी बात को रखिए। आनंद रंगनाथन, तो आप बोल दीजिए, मैं जाऊंगा। नहीं, आप बैठे रहिए। तो आप मत बोलिए। आनंद रंगनाथन 40 सेकंड अपनी बात को रखिए। मुझे बात करनी अमीश जी, ये इनसे, हाँ थैंक यू अमीश जी। देखिए, बहुत ही ये गहरा मुद्दा है। जो स्टूडेंट इशू है, जो छात्रों का मुद्दा है, वो एक जेन्युइन इशू है। इसलिए इस सरकार को जेन्युइन लोगों से बात करनी चाहिए थी, उनकी बात सुननी चाहिए थी, इन फ्रॉडस्टर्स और ये धोखेबाजों से नहीं। और यही सरकार ने नहीं किया। सरकार को सुनना चाहिए था अजीत जैसे लोग, अनुराधा जैसे लोग, जो कि इन कॉकरोचों से महीनों पहले से यूजीसी, सीबीएसई, नीट के ऊपर वही चीजें डिमांड कर रहे हैं जो अब ये एनार्किस्ट डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने इनकी एक बात नहीं सुनी। देखिए, 3 मुद्दे बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा है तो आपके ही शो पे पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि हेड शुड हैव रोल्ड। नंबर 2, धर्मेंद्र प्रधान जी की रिजिग्नेशन होनी चाहिए थी। और नंबर 3, जितने 23 लाख स्टूडेंट्स हैं उन सबको मेंटल ट्रॉमा के लिए मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन देना चाहिए था। सरकार ने नहीं किया। अगर हिपोक्रेसी की बात है तो डे 1 से मैं आपके शो पे कह रहा हूं कि ये रेजिग्नेशन एक मिनिस्टर के मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो 45 सबसे बड़े पेपर लीक्स हुए हैं उसमें से 23 पेपर लीक कांग्रेस, आप और ऑपोजिशन रूल्ड सरकारों, गवर्नमेंट्स में हुए हैं। उनके रेजिग्नेशन मिनिस्टर तो कोई नहीं मांग रहा। जो सीबीएसई ओएसएम का स्कैंडल हुआ है वो एमओयू कर्नाटका गवर्नमेंट ने उसी फर्म के साथ साइन किए दो, तब तो रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे। और तीसरी बात, अगर ये पुलिस की बर्बरता का इशू है तो टीचर जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे पंजाब में कि उनको 6 महीने सैलरी नहीं मिली है, इतनी बर्बरता से केजरीवाल के अंडर जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, उसने पिटाई करी है। और तीसरी बात, अगर सोल्यूशन का इशू है, जस्ट 10 सेकंड दीजिए, तो डे 1 से मैं आपके शो पे कह रहा हूं कि इसको कंप्यूटराइज करने कांग्रेस नंबर 2, जेई की तरह से इसका स्कोर नॉर्मलाइज होना चाहिए था और वेरिएबल क्वेश्चन बैंक होना चाहिए था। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोल्यूशन, ये तीनों चीजें हम डे 1 से कह रहे हैं, लेकिन सरकार हमें सुन नहीं रही है। सरकार किसको सुन रही है? You made your point.
ओके, मैं रुक करता हूं कांग्रेस पार्टी का। अब आपका टाइम है, आप अपनी बात को रखिएगा, लेकिन सभ्यता के दायरे में रखिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। मेरा सवाल सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप इस धरने का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ये क्योंकि अभी 1 घंटे पहली बारी खबर है, इसलिए मैं इसके सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं फिर रमेश भाई कह रहा हूं, मुझे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा का यह मुद्दा नहीं है, यह देश के लाखों नौजवानों का मुद्दा है। और लाखों नौजवान के हित में राहुल गांधी के आप देख रहे हैं, चेहरे से आप खुद दिखा रहे हैं कैसे उनके नाक से और मुंह से खून दिख रहा है। ये दिखा रहा है कि किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार इस देश की पुलिस, क्या ये पुलिस का शासन इस देश में हो गया? यह डेमोक्रेसी है? नेता प्रतिपक्ष के साथ यदि इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, लाखों छात्रों के साथ इस तरह से, देश के नौजवान जो भविष्य है उनके साथ इस तरह से लाठीचार्ज और डंडे से उनका जिस तरह से कल बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, कई के सिर पे चोट लगे हैं, खून के लथपथ हैं लोग, ये क्या दर्शा रहा है? एमएल आप जाइए, आरएलएम में आप खुद जाइए, यदि है आपको तो आपको जाना चाहिए, और वो पत्रकारिता भी आपको करनी चाहिए। पहले तो आप करते थे, अब स्टूडियो से बाहर नहीं जाते आप, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। आप जाइए आरएलएम में और देखिए कितने छात्र वहां पे एक तस्वीर आ रही है, राहुल गांधी को चोट लगी है, राहुल गांधी को एक आज जरूरी है। ओके, बिल्कुल, मैं ग्राउंड जीरो पे ही रहता हूं, ग्राउंड जीरो पर जाता भी हूं, शायद आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें राहुल गांधी को चोट लगी है, ये एक चोट लगी है या फिर उनके नोज से ब्लड आ रहा है, ये एक तस्वीर, ये कांग्रेस जैसा कह रही है। लेकिन अभी आपने एक सेकंड प्रदीप, एक सेकंड, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अजय को दिखाइए, अजय जी को दिखाइए। अजय उपाध्याय, मेरा प्रश्न आपसे बिल्कुल सिंपल है। अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने बोला जैसे कल लठ बजे आज भी लठ बजने चाहिए थे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आम आदमी पार्टी क्या कर रही है मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आम आदमी पार्टी जो करती है पूरा देश देखता है, भाजपा जो करती है वो भी पूरा देश देखता है, आम आदमी पार्टी तो हम लोगों पे सवाल खड़ा कर रही है, जो कर रही है वो भी देख रहा है। अजय उपाध्याय, आम आदमी पार्टी तो हम पे भी सवाल खड़ा कर रही है, वो कह रही है कि मीडिया कवरेज क्यों दे रहा है राहुल गांधी को? छोड़ दीजिए उनको। अब मैं आम आदमी पार्टी से मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं छात्रों की बात और राहुल गांधी छात्रों की बात उठाने गए हैं। कोई भी नेता जो छात्र के हित में आज बात उठा रहा है वो है, मैं भाजपा से कांग्रेस का कहना है कि चोट लगी है राहुल गांधी को, खून बह रहा है उनसे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? अभी ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मामला बहुत बढ़ गया है, क्या कहना चाहते हैं? जो आत्महत्या छात्रों के साथ कल ओके, अजय उपाध्याय आपने अपनी बात को रख लिया, अजय उपाध्याय अपनी बात को रख लिया, अन्याय तो हुआ छात्रों के साथ कल, आप मानते हैं ऐसा? एक सेकंड सर, एक सेकंड अजय, प्रदीप भंडारी, क्या छात्रों के साथ कल अन्याय हो गया? देखिए अमीश भाई, छात्रों के साथ और युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी है, पॉइंट नंबर 1। परंतु छात्रों की आड़ में अगर कोई अराजकता फैलाने का काम करेगा और अपनी राजनीति चमकाने का काम करेगा तो सवाल पूछे जाएंगे। देश की संसद को उखाड़ फेंकने की बात हो रही है, ये कोई छात्र आंदोलन नहीं है। हाजी अफजल एक नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, मकोका के अंदर गया है, वो कल क्या कर रहा था, उस पर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कह रही? आज ही जमात इस्लामी जो भारत के खिलाफ जो है पूरे की पूरी बात करती है, कश्मीर में पाकिस्तान का स्टैंड लेती, उसने प्रोटेस्ट को समर्थन किया है। इसका क्या लेना देना है? तो हमें छात्रों की मांग को ऐसे अराजक तत्वों से अलग करना होगा। दूसरी बात, यहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ने के लिए 24 घंटे का इंतजार कर रही थी। हमने तो कांग्रेस को फोन नहीं किया कि तुम ट्वीट करो, और हम दोनों को तो फोन नहीं कर सकते ट्वीट करो। तो अगर समाज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह ने एक और ट्वीट कर दिया है, एक जगह संजय सिंह ने एक और ट्वीट कर दिया है, संजय एक ऑडियो डाउन, संजय देखिए ये शाउटिंग मैच नहीं है, संजय सिंह ने एक और ट्वीट कर दिया है, देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक जी पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं के साथ बर्बरता पूर्वक पीटा गया। कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को लगातार गाली दे रही है। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जंतर मंतर नहीं, मेरे धरने में, हमारे धरने में शामिल हो। आखिर युवाओं के आंदोलन को कमजोर क्यों करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस? सीधे तौर पर संजय सिंह ने सवाल खड़ा करा है कि कांग्रेस आंदोलन को कमजोर करना चाह रही है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के शांति रखिए, एक सेकंड, 20 सेकंड मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट दे रहा हूं आपको। मैं इस देश के लाखों नौजवान को जानता हूं, वो कह रहे हैं आप कमजोर कर रहे हैं। किसी पार्टी का आंदोलन अब नहीं रह गया है, देश के आम जनमानस का आंदोलन है, छात्रों के भविष्य वो कह रहे हैं कि कमजोर कर रहे हैं आप आंदोलन। कहीं कोई कमजोर और कोई मजबूत नहीं।
अरे क्या आप एक महीने तक गायब थे? राहुल गांधी छुट्टी पे थे। राहुल गांधी लगातार छात्रों की आवाज उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहे। कौन है संजय सिंह? ओके ओके, लेट प्रियंका कम। मुझे आप रिकॉर्ड का 30 सेकंड का तो मौका दीजिए, तब से कांग्रेस पार्टी के प्रवचन चल रहे, मैं भी ये करके आपके शो को खराब कर सकता हूं। ऐसा थोड़ी है 2-2 3-3 मिनट का एक सेकंड क्या तरीका है? कांग्रेस हाईजैक करेगी क्या पूरी डिबेट को, जैसे यहाँ पे बैठ जाते हैं? भाजपा के लोगों को एक सेकंड, जो बात है शांति, ऑडियो डाउन। ओके, प्रदीप भंडारी और देश के लोग देख रहे हैं। प्रदीप भंडारी में क्यों पॉइंट? प्रदीप भंडारी में क्यों पॉइंट? आने वाले समय में इसका देखिए मैं ये अगर कांग्रेस पार्टी इस कांग्रेस शांति रखिए जनाब आप। ये कोई कांग्रेस का शो नहीं है, ये अमीश देवगन का शो है। इसमें हमको 20 सेकंड 28 मिनट के अंदर हमको 20 सेकंड का मौका दिया है। प्लीज मेरा निवेदन है कि आप हमें भी बोलने का मौका दिए जितने कांग्रेस को 25 मिनट तो शो हाँ, तो आपने 3 मिनट पहले उसकी लीड भी दी है। मेरी बात करिए, अगर ये सीरियस है तो मुझे बताइए कि इन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से संसद के अंदर नीट पेपर लीक के मुद्दे पे चर्चा करने का नोटिफिकेशन कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया? पॉइंट नंबर 1, मेरा जितेंद्र सिंह जी का पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सच में सीरियस है तो राहुल गांधी जब छुट्टी से वापस आए तो उन्होंने अपना कार्यक्रम को पटना के अंदर कैंसिल क्यों किया? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर ये सच में सीरियस है तो इन्होंने जाके जो पहला छात्रों का गूंज का इवेंट किया था उसके अंदर 15 दिन का ब्रेक क्यों लिया? उसमें अलग अलग इवेंट कर देते। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 मैं कहूंगा, हमने तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नहीं कहा ट्वीट करने के लिए, ये खुद इनके नेता ट्वीट कर रहे हैं। तो हम दोनों को, हम कांग्रेस भी हमारी जेब में, आम आदमी पार्टी भी हमारी जेब में, निर्णय करने लोग कौन सी क्या जेब में। और कल तक जिसके साथ अलायंस कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आज वही कह रही है कि वो नेता कौन है। तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इनको हाजी अफजल को लेना देना है। और ये सूर्या बच्चा जिसने एमबीबीएस क्लियर किया, ये भी इस देश का युवा है। वैष्णवी जिसने एआई 20 रैंक लेके आई है, वो भी इस देश की युवा है। 11 लाख से ज्यादा नीट लोगों ने क्लियर किया, वो बैठे साइलेंट, वो भी यूथ की मेजॉरिटी है। जिनने पत्थर उठाए वो इस देश के युवा नहीं है। मुझे आम आदमी पार्टी के पास जाना है। संजय सिंह का एक सेकंड, मैं संजय सिंह का ओके 20 सेकंड, देन आम आदमी पार्टी एंड अनुराग भदौरिया। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे इस देश के नौजवानों की आवाज बनना चाहती है। मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं, आपने नोटिफिकेशन संसद की चर्चा में क्यों नहीं दिया? नहीं हो गया नहीं, आपने निर्धारित करोगे। गुंडागर्दी अपनी बंद करो, तुम करोगे। आप गुंडागर्दी कर रहे हो। अरे आप देश के साथ गुंडागर्दी करो, 15 दिन हॉलिडे चलने चले गए थे, साथियों की बात नहीं करी आपने गुंडागर्दी करी है, हमने देखा था मेडल क्या पीटा। आज जाके केरला के अंदर जो छात्र नीट की बात कर रहे थे, इन पे क्यों लाठीचार्ज करा? ये अमीश देवगन जी, आज ही केरला के अंदर जो छात्र कह रहे थे कि स्टूडेंट रिफॉर्म्स होने चाहिए, कांग्रेस ने आज वाटर कैनन यूज किया स्टूडेंट्स के ऊपर। वाटर कैनन आज ही कांग्रेस, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू अनुराग भदौरिया और ऑडियोज डाउन। देखिए ये आप लोग मत करिए ये सब कुछ। देखिए एक सेकंड, देखिए आप लगातार बोल रहे हैं, जो बात है शांत रखिए। अभी तो आप ओके। अनुराग भदौरिया स्क्रीन पर है। अनुराग मेरा ऑडियो भी डाउन करे। अनुराग आपका क्या कहना है इस पूरे विषय के ऊपर? मेक योर पॉइंट। अनुराग भदौरिया। देखिए सरकार ने जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा है, तानाशाही रवैया अपनाया है, आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आपने डिटेन कर दिया, ये देश के नेता हैं और एलओपी भी वहाँ बैठे होते, उनको भी आपने ज़बरदस्ती उठा दिया। इसके मतलब आप लोकतांत्रिक तरीका अपनाना नहीं चाहते। आपके खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा, या तो लाठी से आप जुट जाएंगे या फिर उनको उठा ले जाएंगे, बस में डाल के डिटेन कर लेंगे। भाई ये तो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। भाई क्या मांग रहा है देश आपसे? क्या मांग रहा है? एक व्यक्ति जिसकी वजह से ना जाने कितने अपने स्टूडेंट ने आत्महत्या की, 14 से 15 बच्चों ने आत्महत्या की, उसका इस्तीफा ही तो मांग रहा है ना। उसका इस्तीफा आप देना नहीं चाहते, सरकार उसका इस्तीफा क्यों नहीं करवाती है? इतने छात्र रोड पे आए, बड़े बड़े नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के रोड पे, आप उन पे सबको डिटेन करोगे, सबको लाठी से मारोगे, आंसू गैस उनके ऊपर में छोड़ोगे और उसके बाद कहोगे नहीं हम तो लोकतंत्र विश्वास करते हैं। आप अपने एक मंत्री को बचाने के लिए, जो सरकार एक मंत्री को बचाने के लिए इतना कर रही है, अनुराग विद ऑल फेयरनेस, आप बताइए क्या प्रधानमंत्री का निवास धरने का स्थल है, हाँ या ना? लोक कल्याण मार्ग क्या धरने का स्थल है? 3 घंटे तक उसको आपने बंधक बना के रखा, आप वहां पर बैठे रहे। क्या आपको लगता है ये उचित है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी व्यवस्था को देखते हुए? देखिए मेरा ये उचित है? देखिए जब सवाल पूछने वालों पे डंडा बरसने लगे ना, तो समझो जवाब कमजोर पड़ गए हैं। अब जवाब नहीं है, उनसे पूछा जा रहा पर्चा लीक पे जवाब दीजिए, तो लाठी नहीं, हमें न्याय चाहिए। आप लाठी तो बरसा रहे हो, न्याय देने को तैयार नहीं। सिंपल सा सवाल है, आपका भी जवाब दे रहा हूं। पीएम आवास के पास धरना करना क्या उचित है? तो सीधा मेरा सीधा सा सरकार से सवाल है, आपको देश की चिंता है या नहीं है? छात्रों की चिंता है या नहीं है? छात्रों के भविष्य की चिंता है या नहीं है? सरकार को है चिंता?
सरकार इस्तीफा ले लेती, बात खत्म हो जाता। ओके आज ओके ओके सरकार ओके, बात आनंद क्यों बढ़ा रंगनाथन, रही है? आनंद रंगनाथन, नहीं, एक सेकंड, लेट एक आनंद सेकंड, रंगनाथन 10 रिप्लाई सेकंड टू और, 10 सेकंड अनुराग और, बुदोरिया। 10 आनंद सेकंड और, आनंद 10 आनंद सेकंड और, आनंद 10 रिप्लाई। सेकंड और, 10 सेकंड। क्या पीएम देखो, आवाज 10 धरने का सेकंड। स्थल है? देखिए 10 सेकंड और, 10 मैं सेकंड। आपको आगे 40 सेकंड दूंगा अनुराग, अपनी टर्न का वेट करिए। अनुराग आनंद 40 सेकंड आनंद। मैं अनुराग जी की बात से एकदम सहमत हूं, मैं भी यही कह रहा हूं। मैं बस इनसे पूछना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान ओवरसॉ एग्जाम लीक, यस, पुलिस ने मारा, स्टूडेंट्स को रिजाइन कर देना चाहिए। आप बस अनुराग जी इतना बता दीजिए कि आप रूल्ड पंजाब में पीएस टेट पीएस एब एग्जाम लीक हुए, वहां पे पुलिस ने बर्बरता से टीचर्स को पीटा, क्या वहां का एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देना चाहिए आम आदमी पार्टी का? है ना? मैं बता दीजिए। जवाब हाँ दे ना? दो। सिलेक्टिव मत होइए, मैं बताइए। सेलेक्टिव नहीं हो रहा हूं, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। students एक बातें मिनट करते सुनिए, एक मिनट रुकिए, आपको सुन लिया वहाँ के मैंने। students अरे के लिए सुन आंसू लिया क्यों नहीं मैंने, निकल रहे आप? सुन लिया। बताइए। अरे सुन लिया, चापलूसी सुन लिया, मेरी सुन लो ना। आपकी तो आत्मा मर गई, सुनना, मेरी जिंदा है। दलाली मत करो, नहीं, दलाली मत दलाली करो। आप कर रहे हो, दलाली से दलाली मत बैठते करो। हो, दलाली के बताइए। अलावा करते क्या हो आप? उनके बात students हो रही है को क्यों बच्चों भूल की, गए? चले गए पंजाब में, पंजाब बात के हो रही है students को बच्चों पे क्यों भूल राष्ट्र गए? नहीं, बच्चों पे पंजाब लाठियां के बरसी, students को मत भूलो। बच्चों का सर मैं तो फूटा, दोनों की बच्चों के resignation पैर मांग रहा टूटे, हूं। आप चले आप गए दलाली पंजाब मत में। करिए। अनुराग शर्म जी, बेच दलाली खाइए मत क्या? करिए। शर्म बेच खाइए क्या? आप आप चले गए मेरे बड़े पंजाब भाई, में, बात हो रही है दलाली मत दिल्ली में किस तरह से मैं बच्चों दोनों पर लाठियां ministers बरसी हैं, की- किस तरह से मैं उनके दोनों पैर टूटे, ministers सर की फूटे, resignation मांग वो रहा अपना हूं। अधिकार आप मांग रहे हैं। दलाली लोकतांत्रिक करके एक तरीके ही से उनके चीज मांग हाथ में रहे हैं। लाठियां नहीं थी, वो तो नहीं, हाथ दलाली जोड़ मत रहे थे और आप नहीं, उन पे नहीं, लाठी नहीं, बरसा रहे थे। हम सवाल मैं पूछते आपकी तो आप इज्जत पंजाब करता भाग जाते हो, सरकार को बचाने की कोशिश मैं करते हो, आपकी तो इज्जत दलाल करता कौन हूं। है? दलाली मत दलाल तो करिए, तुम ही ऐसी हो, बात नहीं है। दलाल जो सरकार को ऐसा और बचाने की कहीं से कोशिश भी कर रहा कमाया जा है। दलाली सकता खा के आते होगे टीवी नहीं, और डिबेट से भी पे, पैसा क्योंकि कमा ये सकते सब हैं। नहीं, ये सब डिक्लेयर सब नहीं। दलाल हो। बारहवीं पास बात है, कर रहे हो। क्या हो गया आप लोगों को? नहीं, कमाल की बात कर रहा है व्यक्ति ये। देखिए, हो रही है मेरा दिल्ली मानना में, है कि बात हो रही है उत्तेजना दिल्ली में और ऐसे बात शब्द कर ना रहे हैं बोलिए कि पंजाब भारी की। पड़े आने वाले दिनों के अंदर। कमाल की देखिए, बात कर मैंने रहा है बहुत व्यक्ति, सी सरकारें बताओ देखी आदमी। हैं, बहुत सा विपक्ष देखा है और उसके साथ साथ बहुत से आंदोलन देखे हैं। मैंने आंदोलनों को उठते हुए, आंदोलनों को गिरते हुए और मरते हुए भी देखा है। बात कर लूं। इसलिए ये सब मत बोलिए। एक एक दिन की हाईलाइट को पूरी आप ये मत समझिए कि सरकार पलटने वाली है, ऐसा नहीं होता है। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है इस मंच पर, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं और सहमत हूं। जर्नलिस्ट को टारगेट कर कर, एक सेकंड, विद ऑल फेयरनेस, वहां पर जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं उनको टारगेट करके या स्टूडियो में बैठकर किसी को, जर्नलिस्ट को टारगेट करके आपको लगता है कि इससे पब्लिक में आपकी अपीयरेंस बेटर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। चंद लाइक्स और रीट्वीट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होने वाला है, वोट जीरो मिलेगा। आप अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं ये सब कुछ करके। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं खुद से नहीं बोल रहा, ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब आपने मीडिया को गाली दी है, तब तक आप चुनाव लगातार हारते गए हैं। आप उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर आपको सभी वॉइसेस को सुनना पड़ता है। हम आपको अपना मंच दे रहे हैं, उसके बावजूद आप हमें बोल रहे हैं। वी आर ऑल्सो लिसनिंग। हमारे पास एक राइट है कि हम आपको ना सुने, लेकिन ऑपोजिशन है, देश की सुनेंगे। क्लियर कट मैं एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं। बड़ी खबर एक और आ रही है, अब से कुछ देर में एक और बड़ी खबर आ रही है कि सब लोगों को डिटेन कर लिया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है, इस समय की बड़ी खबर है। अखिलेश यादव जी को भी डिटेन करने की खबर आई थी पहले, पर ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को जरूर डिटेन किया गया है। लेकिन प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ है। प्रियंका कक्कड़, संजय सिंह कौन है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये एक सवाल खड़ा हो रहा है संजय सिंह को लेकर। और कांग्रेस ने बोला है कि ये ट्वीट जो संजय सिंह ने लिखा है, जो आतिशी मारलेना ने लिखा है, ये क्या राघव चड्ढा और अमित मालविया ने मिलकर लिखवाया है? संजय सिंह रिश्ते में तो आगे आपको डायलॉग पता ही है, मैं नहीं बोल रही। और आप भी किसके देखिए आप लगते क्या हैं, ये करते बता हैं। दीजिए। कांग्रेस ने आपको गंदी रिश्ते गंदी में गालियां किसके निकाली, लगते आप हैं? सुन लीजिए ना। कांग्रेस के आप बताइए ना, इन्होंने आपको गंदी गंदी गालियां निकाली, आप 3 बार उनके पास चले गए। मैंने तमीज से बात की, आप मेरे पास नहीं है, मैं कब से हाथ उठा के खड़ी हूं। आपने ये बात कही ना कि 3 घंटे तक पीएम का घेराव किया, हाई सिक्योरिटी वाला, तो मैं भी यही कह रही हूं कि आज पुलिस ने नहीं उठाया उनको, कल बच्चों के ऊपर लठ बजा रहे थे, मैं भी यही कह रही थी। मेरा ये मतलब था, जो आपने मेरी बात घुमा दी। अब मैं इतनी सिंपल सी बात में आपके बीजेपी प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे क्या सुर के ख्वाब पर लगे हैं धर्मेंद्र प्रधान में कि आप उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे? क्यों एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को बनाए रखना है? क्या वो पैसे खाकर, पेपर लीक करवाकर आप तक भी पैसे पहुंचाते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं? चक्कर क्या है? क्यों ऐसे इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को रखना है? आप बताइए मुझे। जी, एक सेकंड, जवाब बीजेपी सीधा सवाल है अमीश जी, सीधा सवाल पूछिए उनसे। और बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। रीनीट एग्जामिनेशन के अंदर 11 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन को क्लियर किया।
नीट रैंक 2 एजुकेशन मिनिस्टर से पैसे मिल मिलते रहे हैं हैं उनसे। क्या ये नीट रैंक 2 को अराजक कह रहे 2 हैं? क्या लाख उसको देश के प्लस युवा नहीं बच्चे कह रहे? और आज reappear नहीं पंजाब कर के पाए। अंदर शर्म आती है फार्मास्यूटिकल का थोड़ी। पेपर लीक हुआ है, तो फिर मैं लड़कियों को पूछना ग्रोथ चाहता हूं किया है पंजाब कल के आपकी पुलिस एजुकेशन ने। मिनिस्टर का इस्तीफा नंगा कब दे करके रहे हो? दौड़ाऊंगा, और ये सोनम बोला आपकी पुलिस वांगचुक ने। को पंजाब का शर्म आती एजुकेशन है? मिनिस्टर कब बना रहे हो? और सोनम बेशरम वांगचुक जी की चंदा plea के अंदर चोरों, कोई सरकार- रेजिग्नेशन की बात नहीं हुई है। जिस सरकार आप में नहीं हो रहने लायक नहीं हो तुम। रिप्रेजेंटेटिव। 60 सोनम साल वांगचुक का दोबारा जो नहीं लेटर आगे। है वो रिप्रेजेंटेशन की इज्जत बात से कर रहा है। कुर्सी छोड़ आप दो। और कांग्रेस पार्टी जो है इज्जत आपस से में कुर्सी क्रेडिट छोड़ लेने की दो। होड़ पे लगे हुए हो, ये शर्म सच्चाई आती है। थोड़ी, आप क्यों कांग्रेस रहना है को आपको गाली कुर्सी बक पे रहे हो, बने कांग्रेस हुए? आपको गाली बक रही है, पैसे कांग्रेस खाते हो, पत्रकारों को पेपर गाली लीक बक रही है, करवा के। आप पत्रकारों के खिलाफ लोगों हाँ, को, यही आपकी पेपर सच्चाई है। लीक और करवा कोई के स्टूडेंट पैसे पे लाठी खाते जो हैं, करी ऊपर है तक किसी ने पहुंचते नहीं हैं करी, क्या? पर अगर कोई यहाँ पे जाके इसलिए पुलिस की वैन को दिनेश तोड़ेगा, बेनीवाल मारेगा, जिसको पत्थर पकड़ा फेंकेगा, गया, तो वो उसके बोला ऊपर कि क्या किया बड़े जाएगा? लोगों मैं को एक- पकड़ो। कौन है बड़े लोग? धर्मेंद्र प्रधान। अरे और कौन धर्मेंद्र है प्रधान मनीष और ऊपर पैसे सिसोदिया? पहुंचाते हैं। कौन है भगवंत इसलिए मान? नहीं पकड़ रहे क्या हैं। आज इनको जलन इस बात दिनेश की हो रही बेनीवाल ने है? तो क्यों फिर कहा रिजाइन कि कर दे भाई, आज ही बीजेपी के फॉर्मेट बड़े में नेताओं को पकड़ो। आप प्रवक्ता का भी क्यों ऑडियो नहीं डाउन करिए। इस्तीफा एक सेकंड देते? मैं कह रहा हूं, एक सेकंड। देखिए अभी आप प्रवक्ता ने बोला, देखिए कांग्रेस के नेता ने आपको बुरा भला बोला और आप उनके पास तीन बारी चले गए। देखिए अगर आप अच्छी भाषा में बोल रही हैं तो ये आपकी अच्छी आदत है, आपकी बुरी आदत नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और अगर कांग्रेस के प्रवक्ता उत्तेजना में कुछ बोल गए, जो कि हमारे कार्यक्रम में कई बार आते हैं, उत्तेजना में बोल गए तो वो उनकी गलती है, मैं उसको बिल्कुल सही नहीं मानता। और मुझे लगता है भाषा की मर्यादा को मैं अगर संभाल के रखता हूं तो उनको भी संभाल के रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी रिप्लाई देने दीजिए। नहीं, बिल्कुल आप रिप्लाई दीजिएगा, लेकिन एक सवाल हाँ बोलिए आप बोलिए अपनी बात को बोलिए। पहली बात, देश के नौजवानों पर बर्बरतापूर्ण लाठियां चलाई जा रही हैं और यहां दो राजनीति दल को आप लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये पत्रकारिता धर्म नहीं है। अच्छा एक सेकंड, दूसरी बात, अजय भाई, फील्ड में संजय जाइए सिंह और को जाकर मैंने बोला देखिए। ट्वीट करने के लिए, आप जाइए, आतिशी जी सुनिए, को मैंने बोला सुनिए, ट्वीट सुनिए, करने के लिए, बस 10 सेकंड, श्रीनिवास बीवी 10 जी को सेकंड। मैंने बोला ट्वीट करने अमीश के भाई, लिए। मेरी भाषा कमाल जो की है बात है पूरा सर। देश देखता है। नेता आपके बोले मेरी भाषा और हम कवर क्यों कर रहे हैं और हमें गाली देंगे आप? मेरी भाषा की शालीनता पूरा देश देखता आज है। कांग्रेस ने सच ये लाठीचार्ज बात है, चलाई है बीच केरला में के देखिए, अंदर। बीच में चिल्लाएंगे। केरला के अंदर आपको जाना चाहिए था आरएलएम हॉस्पिटल, ये तब जरा से वहां मीडिया की को रिपोर्ट ज्ञान आपको बांट देनी रहे हैं। चाहिए। एक बार स्टूडेंट्स जिस की तरह बात नहीं से- कर रहे। जिस तरह से मीडिया को क्या स्टूडेंट्स करना के है? साथ कांग्रेस बदनामी निर्धारित हुई। करेगी। देखिए, प्रोटेस्टर को क्या करना है? कांग्रेस निर्धारित करेगी। भाजपा का प्रवक्ता को क्या करना है? कांग्रेस निर्धारित करेगी। अभी तक इमरजेंसी का ये दूसरा नहीं है। एक सेकंड, लेकिन अजय उपाध्याय आप मुझे बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक संपादक को आप बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप वहां जाइए, आप यहाँ जाइए। आपको पता है हमारी टीमें कहां पर है। हम तो राहुल गांधी का धरना भी कवर कर रहे हैं। हम तो राहुल गांधी का धरना भी कवर कर रहे हैं। राहुल गांधी का धरना कवर करने पर आम आदमी पार्टी हमें गाली दे रही है, वो कह रही है आप गोदी मीडिया है, आप कवर कर रहे हैं। आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ाइए नहीं। मैं कर रहा हूं, खुद लड़ रहे हैं आप लोग। देश के सड़क बच्चों पर खुद लड़ रहे हैं आप लोग। भविष्य का बात खुद है। लड़ रहे हैं, ये मैं नहीं लड़वा रहा। ये प्रधान का इस्तीफा यहाँ मांग रहे हैं। प्रधान का इस्तीफा होता प्रधान रहेगा, नहीं इस्तीफा लेकिन देंगे, आप तो अपनी बात को प्रधान के रखिए। प्रधान को ये देश का जनता इस्तीफा ओके देगी। वो रिश्ते में एक ऑडियो डाउन करिए। अब बताइए, एक सेकंड देखिए, आम आदमी की एक ऑडियो डाउन बिल्कुल किच कर रखी है आप लोगों ने। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं सब दोनों का। देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बोला, आनंद रंगनाथन, वो शहंशाह फिल्म का डायलॉग है, रिश्ते में तो हम क्या लगते हैं। अब ये क्या डायलॉग है जरा बताइए, जो आम आदमी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बोला। कौन है संजय सिंह के जवाब में, क्या डायलॉग है वो पूरा? नहीं देखिए, बहुत ही जिस तरह की भाषा मतलब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लड़वा रहे हैं, क्लियर कट संजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं। आतिशी कह रही है कि आप लोग गोदी मीडिया है, आप कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, कांग्रेस के धरने को। और उसके बाद क्या बोलेंगे आप? देखिए, दो चीजें कहनी है। पहले तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग आपके चैनल पे आज शो पे हुआ, अमीर जी आपके लिए हुआ है, मैं माफी चाहूंगा। जिस तरह का प्रवक्ता ने, मैं उनको जानता हूं, उनसे हमारी बात होती है, हर फ्राइडे को आते हैं, ये अजय जी बैठे हुए पिछले 2-3 मैं साल से ऑफेंस लूंगा। नया ये थोड़ा है। आदमी इस तरीके की कौन है भाषा इसको करेगा तो बताओ? राहुल गांधी ये क्या जैसी है? बात कर ले। ये कौन सा प्रोफेसर इस तरीके है? ये कोई कैसा नेशनल प्रोफेसर है? चैनल पे जरा नहीं जा बता सकती। दीजिए। आप कौन से प्रवक्ता हो? अरे आप कैसे दलाली क्या बोल रहे हैं क्या आप? बातें कर रहे हैं? दिमाग उड़ गया है क्या चेहरा तुम्हारा? बैठा के। क्योंकि यहाँ पे फोटो क्रेडिट बैठाए चोरी हो रही हुए है। हो। आप कौन है? फोटो बैठाए आप हुए देश हो। गाली देख गलौज ले। क्यों कर रहे हैं? पार्टी अगर आएगी सत्ता में, इस तरीके का व्यवहार करेगी। आनंद रंगनाथन भी देख ले और देश का हर पत्रकार देख ले कि कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी तो किस तरीके का प्रदर्शन
प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने जितनी बार स्टूडेंट्स की बात नहीं करी, उतनी बार सीनियर जर्नलिस्ट अमीश देवगन को धमकाया, उतनी बार पॉलिटिकल एनालिस्ट आनंद रंगनाथन को धमकाया। क्या कर रहे हैं? धमकी दे रहे हैं आदमी, हर व्यक्ति को धमकी दे रहा है, हर छात्र की बात नहीं कर रहा है, छात्र की बात नहीं कर रहा, छात्र के ऊपर लाठी चलाने का काम कर रहे हो तुम। ये देखो केरला में छात्र पर लाठी चलाई तुमने। ये मत करिए, अजब बात है। मैं ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। मैं स्टूडियो में नहीं आऊंगा, अब मैं स्टूडियो में नहीं आऊंगा। आप किसी को अगर बोलने नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। आनंद रंगनाथन मेक योर पॉइंट। आनंद रंगनाथन, ओनली वन ऑडियो अप, ओनली वन ऑडियो अप, पीसीआर फॉलो इट। और क्लियर हो गया? अभी भी चिल्ला रहे हैं, देखिए आप बोलिए। कि अकेला आपको दिया जा रहा है स्पेस गाली देने के लिए छात्र आंदोलन। आनंद रंगनाथन बोलिए आप। नहीं, मैं इनसे ये अपनी बात आप रख चुके हैं, बार बार लगातार बोल रहे हैं, खराब कर रहे हैं आप मेरी डिबेट। डोंट डू दिस नाउ, डोंट डू दिस। ओके, ऑडियो डाउन करिए आप, बोलिए आनंद रंगनाथन। नहीं, देखिए अजय जी, ओहो अमीश जी, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। ये सडनली क्या इतनी ज्यादा एको आ रही, इतनी आवाज कर रही, क्या हो गया इनको? क्या क्यों इतना क्या? 12वीं पास है, पैसा और भी कमाया जा सकता है, दलाली मत करिए कांग्रेस की इतनी। अब मेरी बात सुनिए, मैंने एक सिंपल बात का सवाल पूछा था, सिंपल हाँ या ना का जवाब था। मैं धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी मांग रहा हूं और मैं पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का भी रेजिग्नेशन मांग रहा हूं। मैंने सवाल क्या पूछा अनुराग भदौरिया जी से, वहां पे भी पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट्स ने सुसाइड किए, वहां के टीचर्स को बर्बरता से पंजाब पुलिस ने मारा, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन क्यों नहीं मांग रहे भाई? मैं तो दोनों का मांग रहा हूं ना। आई एम बीइंग ऑब्जेक्टिव। यही इनका एजेंडा दिखाता है। तभी ये धर्मेंद्र प्रधान तो बहाना है, इनको देश जलाना है अमीश जी, देश जलाना है जी। ओके, मैं सीधा अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान बहाना है, असल में देश में अराजकता फैलाना पूरा मोटिव है। प्रधानमंत्री निवास स्थान के बाहर धरना देना, क्या आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है? क्या उचित है? ये बार बार सवाल आता है। मेरा सवाल सीधा सा वो कह रहे सरकार हैं कि धर्मेंद्र प्रधान बहाना है, देश को जलाना है असल में। नहीं, उनकी बात मत समझो, वो लोग को कुछ भी कहने दो। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, जैसे आपकी बात पे क्रेडिट, आपकी बात को क्रेडिट है, वैसे दूसरे की बात को क्रेडिट है। सम्मान से बात करिए अपने विरोधी विचारधारा के साथ, कम से कम भाषा की मर्यादा। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने क्या उनकी बात को नहीं सुनता। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डिटेन किया गया, उन्हें सुना है कि मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, हम लोग अब भी वहीं पहुंचेंगे। अब देखते हैं सरकार हम लोग को किस तरह से, मतलब इतने बड़े नेता को भी आप उठा के ले जाएंगे? अरे ठीक है कि आप वहां गए थे, आपने बातचीत करो, समस्या का समाधान करो, सब नेता समझते हैं। अगर सरकार आके बात करेगी, समस्या का समाधान होगा तो सब लोग कर लेंगे। लेकिन आप तानाशाही रखना चाहते हो, आप गला घोट देना चाहते हो, आप चाहते हो कोई आवाज नहीं उठे, कोई बोले नहीं, सबका गला घोट दो एक मंत्री को बचाने के लिए। सरकार अपने आप को बचाना चाहती है, क्या मंत्री के साथ रिश्ता? इतना मंत्री को बचाने के लिए बच्चों को पीट दिया, बच्चों को रोड पे यहाँ पीट के लिटा दिया। ये बच्चे कौन है? हमारे आपके बच्चे हैं। आपको बच्चों का दर्द नहीं बचा सरकार के अंदर में? बच्चों को पीटोगे, किसानों को पीटोगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उठा के ले जाओगे, आप कांग्रेस के नेता को भी ले जाओगे, किसी को बख्शोगे नहीं, आप किसानों को भी नहीं बख्शोगे, किसानों को भी पीटोगे। ओके, प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड टू इट। अमीश जी, हम बच्चों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, परंतु मैं वापस से कहूंगा, अगर आज ही के दिन पे जो युवा एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, उनको केरला के अंदर लाठी चार्ज होता है और उनके ऊपर वाटर कैनन फेंके जाते हैं। केरला में हमारी सरकार तो नहीं है, हमने कल ही जाके उनके रिप्रेजेंटेटिव दल से जब उन्होंने ऑफिशियली लिखा, बातचीत करी, पर यहां पे झूठी खबरें फैला रही है। क्या जमात इस्लामी से, क्या भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे ट्वीट करवाया है? जमात इस्लामी कह रही है कि हमारा इससे समर्थन है, तो क्या हम इस पे सवाल नहीं पूछेंगे कि स्टूडेंट्स के चीजों को हाईजैक करने का कौन प्रयास कर रहा है? कौन यहां पे अराजकता फैला रहा है? नेपाल जैसे, बांग्लादेश जैसे। ये जमात इस्लामी का आज का स्टेटमेंट है, हमने इससे करवाया। हाजी अफजल जो सबसे बड़ा गैंगस्टर है, हमने करवाया। ये लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे भैया? क्या आजादी के नारों का स्टूडेंट से लेना देना क्या है? उमर खालिद का स्टूडेंट से लेना देना क्या है? संसद को खाड़ फेंक देंगे, इसका स्टूडेंट से लेना देना क्या है? सरकार ने तो कहा है कि हम नीट पे भी चर्चा करने के लिए तैयार है। अमीश जी, पर ये नोटिस तो दें ऑफिशियल, अभी तक एक ऑफिशियल नोटिस तक नहीं दिया है, कैसे चर्चा लेकिन होगी? ये आंदोलन आपसे मिसजज हुआ, आप मानते हैं ऐसा प्रदीप भंडारी? डू यू थिंक कि आपके हाथ से बाहर निकल रही है बात? अमीश जी, हमने स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया था, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि मिडनाइट में लाठी जैसे ने चलाई थी। कुछ तबकों ने स्टूडेंट्स पूरे के पूरे मूवमेंट को हाईजैक किया, जिसकी मैं फिर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है इस पूरे मामले में। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऑनेस्टली अपना आंदोलन करा, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसके अंदर हिस्सा लेकर
पूरे स्टूडेंट आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करी है और देश को बंधक बनाने का एक तरह से प्रयास किया गया है सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव के कारण। स्टूडेंट्स का आंदोलन वाजिब है, मैं स्टूडेंट्स के आंदोलन के साथ हूं। अभी कुछ देर पहले विजेता भैया हमारे साथ थे। स्टूडेंट्स के आंदोलन की बात सही है, लेकिन स्टूडेंट के आंदोलन की आवेश में जो पॉलिटिकल घेराबंदी हो रही है, जो राजनीतिक घेराबंदी हो रही है, जो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ सपा है जो क्रेडिट लेना चाहती है, और एक तरफ कांग्रेस ने आज एंट्री मारी है सडनली और वो इसका क्रेडिट लेना चाहती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तलवारें खींची हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि सीजेपी हमारा प्रॉक्सी है, और इसीलिए राहुल गांधी ने शुरुआत के दिनों में सीजेपी के बारे में कोई कमेंट नहीं करा, जिसकी बात लगातार संजय सिंह कह रहे हैं। कभी राहुल गांधी ने उनको प्रमोट नहीं करा, कभी उन पे कमेंट नहीं करा, लेकिन आज सडनली उन्होंने इस पूरे मामले को हाईजैक कर लिया और बोला देश के सभी लोग पहुंचे प्रधानमंत्री निवास पर। वहां से ये पूरी थ्योरी बदली और वहां से ऑपोजिशन में दो फाड़ हुआ। राहुल गांधी को मॉडल टाउन थाना लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस। इस समय की बड़ी खबर है, सिर्फ डिटेन किया है, थोड़ी देर में रिलीज कर देंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव को भी वहीं लेके गए हैं, थोड़ी देर बाद रिलीज कर देंगे। ये डिटेन किया जाता है क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है, जैसा अभी कुछ देर पहले प्रियंका कक्कड़ भी बता रही थी। प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है, आनंद रंगनाथन यू फर्स्ट, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्रेडिट की होड़ आपको दिखाई दे रही है, हाँ या ना? बिल्कुल क्रेडिट की होड़ दिखाई दे रही है, और इसमें ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, जहां ये पूरी मूवमेंट स्टार्ट हुई, ये आम आदमी पार्टी से ही निकले। अब आपने आपके शो पे देखा कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं ये, क्योंकि ये खुद क्रेडिट लेने देने की ओर में लगे हुए हैं। लेकिन वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा जैसे मैंने शुरू किया था, पहला सेंटेंस ही मेरा ये था, ये एक असली विद्यार्थियों स्टूडेंट का मुद्दा है, और इससे असली लोगों से सरकार को बात करनी चाहिए, ऐसे नकली धोखेधड़ी वाले लोगों से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को बात करनी चाहिए, और सरकार बात, मेरी जो खबर है, सरकार बात करने को राजी भी है। आज जेपी नड्डा घायलों का हालचाल भी लेने के लिए पहुंचे। लेकिन एक बात आपको लगती है प्रियंका कक्कड़, एक क्रेडिट की होड़ लग गई है कि क्रेडिट किसको मिलेगा? बार बार एक बड़ा तबका कह रहा है कि सीजेपी आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी है, तभी राहुल गांधी ने सीजेपी का कभी समर्थन नहीं करा। तभी संजय सिंह ने अभी 50 मिनट पहले एक बड़ा सा ट्वीट करा है राहुल गांधी को लेकर। अमीर जी, आपको क्वेश्चन जितना लंबा होता है ना, उतना मुझे वक्त भी नहीं मिलता आंसर करने का। मैं आपको बता रही हूँ कि क्रेडिट की बात नहीं है, वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि जब भी एजुकेशन का मुद्दा आता है ना, तो वो सिनोनिमस है विद आम आदमी पार्टी, इसलिए आपको लगता है एसोसिएशन। जब बात होगी दंगों की, पथराव की, तो ऑटोमेटिकली बीजेपी और आरएसएस दिमाग में आएगा। मैं आपको ये कह रही हूँ कि खाली कल तक की बात है कि वो नो कमेंट कह रहे थे, और उससे पहले बार बार सीजेपी की मूवमेंट को डिस्क्रेडिट कर रहे थे। इस बात का मुझे दुख है कि आज आपने भी देखा शो पे कैसे प्रदीप भंडारी ने कोशिश की सिर्फ राहुल गांधी करने की, पूरा धर्मेंद्र प्रधान हटा दिया। इनको मौका मिल जाता है क्योंकि देखिए, अब राहुल गांधी एलओपी है तो राहुल गांधी अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो उनका नाम तो मेंशन होगा ही ना। आप उनका नाम भी ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रियंका जी मेरी बहन है। सुनिए अमीर जी, प्रियंका जी मेरी बहन है, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी मोदी जी को मिल गया ना रीजन। ओके आनंद 30 सेकंड आनंद। बहुत लंबे समय से मैं चुप हूं। आप भी जानते हैं और प्रियंका जी भी जानती है, मेरी बहन है। नंबर 1, पीएसईबी क्लास 12 इंग्लिश पेपर लीक आम आदमी पार्टी के नीचे हुआ पंजाब में। पीएस टेट 223 कैंसिल्ड। एडीओ रिक्रूटमेंट एग्जाम एलिगेशन। ग्रुप बी सीनियर हिस्ट्री एग्जाम कंट्रोवर्सी दिसंबर 2025 की। अब क्या चाहेंगी प्रियंका जी कि पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे, और जहां पे पंजाब पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं टीचर्स पे, जिनको 6 महीने की डिग्री असली है ना? पक्का मत टोकिए बीच में प्लीज। मैं चाहता हूं राहुल गांधी इज हेल्पिंग यू, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है प्रदीप भंडारी। बिल्कुल स्माइल के साथ आंसर दीजिए, गुस्से में नहीं। मैं क्या कहूं इस पे? पहले ये दोनों निर्णय तो कर ले, हमारी जेब में कौन है? ये कह रही है हमारे जेब में आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी आज सुबह अभी आते ही उन्होंने शो में आते ही उन्होंने बोला, देखिए अमित जी आपके साथ ये हो जाएगा। अरे कमाल की बात है। अरे ये मैं कहना चाहता हूं उपाध्याय जी, इस बात को नोट करके रखिएगा,
सरकार किसी की रहे, अमीश देवगन डंके की चोट पे यहां पे रहेगा। और आपको मैं बता के जा रहा हूं, और साथ ही साथ हमारा अंगद का पैर है, हिलाने से नहीं हिलता, क्योंकि हम पत्रकार हैं। हम ताउम्र मरते दम तक पत्रकार रहते हैं, और ये अंगद का पैर होता है पत्रकार का। पत्रकार चाहे चैनल में हो चाहे किस जगह हो, वो पत्रकार ही रहता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन देश को अराजक नहीं बनने दिया जाएगा। आज अराजकता का एक बड़ा प्रयास हुआ प्रधानमंत्री के निवास स्थान के बाहर।